हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है भारत का भूगोल। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे जीएस से संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उप निरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मत से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। भारत श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत पाकिस्तान और भारत और चीन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका इससे जुड़े हुए हैं। अगर भारत की नक्शा करो तो दक्षिण छोड़कर इस प्रकार का नक्शा आएगा और यहाँ पर आपका श्रीलंका आएगा और ये वाला जो क्षेत्र आता है ये पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, पाक स्टेट पाक जलडमरूमध्य कहाँ से सबसे नजदीक है। तो अब इसमें से आप देखोगे जो दक्षिण में सबसे दक्षिण में होगा वो सबसे नजदीक होगा। अब यहाँ पर पाक स्टेट कहाँ सबसे नजदीक है, ये देखना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, इसमें से आपको बताना है कि को कहाँ सबसे नजदीक आपका पड़ेगा। तो सही आंसर इसका भी आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इस साइड पड़ जाएगा। तमिलनाडु को जो सबसे नजदीक आएगा पाक स्टेट आएगा। इसके बाद यहाँ इस साइड आंध्र प्रदेश आपका आएगा, इस साइड उड़ीसा आएगा और महाराष्ट्र कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो सबसे नजदीक जो पाएगा तमिलनाडु यहाँ पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डंकन पास इसके मध्य स्थित है। इसमें से आपको बताना है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच और अंडमान और निकोबार के बीच। इसमें से आपको बताना है कि डंकन पास इसके मध्य स्थित है। सही आंसर इसका ए आएगा, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर ये अंडमान अगर छोटा छोटा द्वीप ले लूं और इस साइड में निकोबार द्वीप ले लूं तो ये बीच वाला जो छोटा सा एरिया खाली रहता है ये 10 डिग्री चैनल के में बांटा गया है। क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा, झारखंड। कर्क रेखा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी, हमारे जो भारत है, पृथ्वी के बीच जो है यहाँ पर बीचों बीच तो भूमध्य रेखा होता है। ऊपर आपका 33.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 से 77 और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाता है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गई है। तो भारत के बीचों बीच से, या अपन अच्छी तरह से जानते हैं, छोटा सा मैं नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भारत के बीचों बीच से यहाँ पर कर्क रेखा गई है। तो हमको ये देखना है कौन कौन सा 8 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और राजस्थान। तो इसमें अपने को झारखंड मिल रहा था, डी आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? अब इसमें से आपको बताना है कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई या श्रीनगर। हम अगर इसमें अगर बात करें तो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच गई है और भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर है, करीब 8 डिग्री के आसपास अंतर है भूमध्य रेखा से। तो जो राज्य सबसे दक्षिणतम होगा वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट होगा। अब इसमें हम अगर खोजे कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, तो श्रीनगर तो ऊपर साइड हो जाएंगे, कोलकाता भी ऊपर साइड हो जाएगा, मुंबई भी ऊपर साइड आ जाएगा, बच जाएगा विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के में आता है ये। तो ये विशाखापट्टनम जो है ये भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? अब इसमें से आपको बताना है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या कन्याकुमारी के दक्षिण में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो मन्नार की खाड़ी है यह तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पलानी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कोडई कनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जो होता है कोडाईकनाल तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पनाली पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु में पड़ेगा ये, और पश्चिमी घाट के पलानी पर्वत पर यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके पास,
भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, ये आपको बताना है। लक्षद्वीप, रामेश्वरम, म्यांमार और माजुली द्वीप, इसमें से आपको बताना है। तो ये माजुली द्वीप तो ब्रह्मपुत्र नदी साइड पड़ जाता है। तो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच आएगा बी वाला, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप स्थित है। क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, इसमें से आपको बताना है। तो बृहद प्रायद्वीपीय भाग जो भारत आएगा नक्शे में, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार आधा भाग आता है। तो ये सब तो आ जाता, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब के सब तो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन पंजाब इसके अंतर्गत नहीं आएगा। पंजाब की स्थिति इस साइड आएगी, जो हिमालय साइड पड़ रही है, न कि अपना प्रायद्वीपीय भारत को। पंजाब यहाँ बिल्कुल अलग अलग आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। यहाँ पर सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई पूछा है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपका सही आंसर डी आएगा, निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई होगा। क्वेश्चन यहां पर आता, पाकिस्तान में लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। इनमें से आपको चुनना है कि पाकिस्तान में लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आ जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आप पंगु राज्य से याद कर लीजिए। अगर पाकिस्तान से लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, पंगु राज्य। पंगु राज्य से आपको पता चल जाएगा, पा से पंजाब, गा से गुजरात आ जाएगा, यहाँ पर गुजरात आ जाएगा, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। तो पा से पंजाब, गा से गु से आ जाएगा यहाँ पर गुजरात, और रा से आ जाएगा आपका राजस्थान, और जा से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार पंगु राज्य से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहां अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तार क्षेत्र में। सही आंसर वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल भित्ति मूंगा की चट्टाने हैं, वास्तव में मूंगा की चट्टाने हैं, जिसमें ये प्रवाल भित्ति से पूरा अरब सागर बना हुआ निर्माण हुआ है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है। 12 नाटिकल मील होगा, 6 नाटिकल मील, 15 नाटिकल मील या 10 नाटिकल मील, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 12 नाटिकल मील। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम या जोजिला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, काराकोरम। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,540 से लेकर ये 5,654 मीटर तक यहां पर आपको मिलता है काराकोरम का। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, जम्मू और कश्मीर।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बताना है। महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर, नीलगिरी पहाड़ी। सही आंसर डी नीलगिरी पहाड़ी। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के भाग है। सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, पूर्वी घाट। यद्यपि आप देखोगे मेघालय में है गारो एंड खासी पहाड़, और मेघालय जो है आपका ये हिमालय साइड पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भूतत्व के आधार पर देखा जाए तो ये वास्तव में हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि किसका है, पूर्वी भाग का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है। बीच में जो बांग्लादेश पड़ता है, तो पूर्वी घाट का क्षेत्र बांग्लादेश से नीचे से हो तो फिर यहाँ पर उभरा हुआ आपको मिलेगा। तो पूर्वी घाट का हिस्सा है गारो एंड खासी पहाड़ियां। क्वेश्चन यहाँ पर आता है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एंड निकोबार के सबसे निकट है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार या इंडोनेशिया, इसमें से आपको बताना है कि अंडमान निकोबार के सबसे निकट कौन सा हो। सही आंसर इसमें सी आएगा, म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार इसलिए आ जाएगा कि म्यांमार का कोको द्वीप, जो अगर म्यांमार का अगर कोको द्वीप की बात करूं तो कोको द्वीप जो है मात्र आपका जो अंडमान निकोबार से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 30 किलोमीटर के आसपास, 30 से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है कोको द्वीप। यद्यपि म्यांमार का मुख्य भूमि से थोड़ा दूरी है इसमें। इंडोनेशिया जो है अंडमान निकोबार द्वीप से जो होता है वो 150 किलोमीटर से 165 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और चूंकि म्यांमार कोको द्वीप जो आता है म्यांमार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन यहां पर मेरे को म्यांमार ही लेना होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। बांग्लादेश, चीन, भूटान या पाकिस्तान, ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर है। सही आंसर ये आएगा बांग्लादेश की सीमा, जो लगभग 4096 किलोमीटर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वहीं चीन की बात किया 3488 किलोमीटर के क्षेत्र चीन के साथ लग जाता है। और 3323 आ जाता है, पाकिस्तान के साथ आ जाता है। और भूटान की सबसे कम 699 भूटान की सीमा यहां पर लगती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी या अरावली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पश्चिमी घाट। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ। गोवा व कोचीन, गोवा व मुंबई, गोवा व दमन, गोवा व द्वीप, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, ये गोवा और दमन के बीच फैली हुई है। क्वेश्चन से यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। 6:30, 5:30, 8 या 7, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 2 घंटा आगे चलेगा, मतलब यहाँ पर 8 बजना चाहिए। यहाँ पर अगर भारत की बात कर लिया जाए तो भारत एक ऐसा देश ऐसे मान लिया जाए तो ये इस प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मान लिया जाए, यहाँ पर गुजरात मान लिया जाए, इसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो 2 घंटे अगर यहाँ पर 6 बज रहा तो यहाँ पर क्या बजेगा, 8 बज रहा होगा गुजरात में। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट कैलाश। माउंट एवरेस्ट नेपाल के हमें आता है, भारत का तो होगा नहीं। सही आंसर भी आएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो होता है ये भारत का सबसे ऊंचा होता है, 8586 मीटर ऊंचा है, 8586 मीटर ऊंचा। इसके बाद नंदा देवी आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। ये अरावली सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी वो है पर्वत श्रृंखला, ना कि भारत की। क्वेश्चन आपका आता है सह्याद्री पर्वत स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कश्मीर में या महाराष्ट्र में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है शिवालिक पर्वतमाला खालिस्तान के बीच फैली हुई है। सिंधु और सतलज,
पोतवार बेसिन और तिस्ता, सतलज और काली, सतलज और तिस्ता, इसमें से आपको बताना है सही आंसर। जो शिवालिक श्रेणी आता है ये पूरा आपका जम्मू कश्मीर जो आएगा भारत, इस प्रकार ये पूरा हिमालय पर्वत किया, तो ये पंजाब साइड इस साइड नजर आएगा, इस साइड जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब के उस साइड इस साइड नजर आएगा। पोतवार बेसिन से लेकर तिस्ता नदी तक, पोतवार बेसिन से लेकर तिस्ता नदी तक ये शिवालिक पर्वतमाला स्थित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।